अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद शुएब तालिब और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल MST अकेडमी। और आज हम आपके लिए लाए हैं कंप्यूटर चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन। तो आइए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ASCII इनकोडिंग स्कीम। ASCII जो इनकोडिंग स्कीम है उसका प्राइमरी पर्पस क्या है। तो इसका बेसिक मकसद ये होता है कि ये टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है कंप्यूटर में, किसको इस्तेमाल करके, न्यूमेरिकल कोड्स को इस्तेमाल करके। तो ASCII और यूनिकोड में क्या डिफरेंस है। तो ASCII इनकोड जो है करता है 128 करेक्टरिस्टिक्स को और 7 बिट को इस्तेमाल करता है, जबकि जो यूनिकोड है ये सपोर्ट करता है मिलियंस करेक्टर्स को, और वो भी मुख्तलिफ ज़बानों के, यूजिंग डिफरेंट इनकोडिंग फॉर्म, और बहुत सी इनकोडिंग फॉर्म्स को इस्तेमाल करता है जैसे UTF-8, 16 और 32। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज यूनिकोड हैंडल्स करेक्टर फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज। जो यूनिकोड है ये मुख्तलिफ ज़बानों के जो करेक्टर है उनको कैसे हैंडल करता है। तो इसका राइट आंसर है कि ये उनको एक ख़ास यूनिक कोड पॉइंट असाइन करता है, हर करेक्टर को, हर ज़बान, मुख्तलिफ ज़बानों के जो होते हैं, और इन दिस वे ये जो होता है यूनिकोड हैंडल्स करेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ वैल्यू फॉर अनसाइंड 2 बाइट इंटीजर। अगर 2 बाइट इंटीजर होगा ना अनसाइंड टाइप वाला, तो उसकी रेंज क्या होगी। तो ये क्वेश्चन हमारे से रह गया है कि व्हाट इज़ द यूनिकोड पॉइंट। यूनिकोड पॉइंट क्या है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूनिकोड पॉइंट जो है ये एक यूनिक न्यूमेरिकल आइडेंटिफायर होता है, एक ख़ास न्यूमेरिकल आइडेंटिफायर होता है। किसके लिए? करेक्टर के लिए। एक करेक्टर को, कोई भी एक करेक्टर है, A हो सकता है, B, C, उसके लिए एक अलग पहचान देने वाला न्यूमेरिकल नंबर होता है, यानी कि इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय U+। इसको U+ से रिप्रेजेंट करते हैं, और आगे हेक्साडेसिमल नंबर होता है, जैसे आप ये देख सकते हैं U+0041, ये होता है A को रिप्रेजेंट करने के लिए। इस तरह आगे B को भी रिप्रेजेंट करने का अलग होगा, C को अलग होगा, हर एक के लिए यूनिक होगा। नेक्स्ट है वो रेंज वाला क्वेश्चन है कि 2 बाइट इंटीजर के लिए अनसाइंड टाइप के लिए कितनी रेंज होगी। तो इसकी होगी 0 से 2 की पावर 16 तक, और उसमें से आपने -1 कर देना, यानी कि 65,535। नेक्स्ट है कि नेगेटिव इंटीजर को बाइनरी के अंदर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वो बताना है। तो नेगेटिव इंटीजर जो होते हैं इसको 2 कंप्लीमेंट मेथड से किया जाता है। आपने पढ़ा होगा कि इसमें क्या करते हैं, वेयर द बिट्स आर इन्वर्टेड, इसमें जो बिट्स का आंसर आता है 0 0 1 1 जो भी होता है उसको इन्वर्ट कर देते हैं, यानी 1 की जगह पे 0, 0 की जगह पे 1, और फिर उसमें 1 ऐड कर देते हैं किसके अंदर, एट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के अंदर, और आपका जो नंबर होता है वो नेगेटिव में इन्वर्ट हो जाता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग अनसाइंड इंटीजर। अनसाइंड इंटीजर को इस्तेमाल करने के फ़ायदे क्या हैं। तो अनसाइंड इंटीजर जो होते हैं ये लार्जर पॉजिटिव रेंज की इजाज़त देती हैं, सिंस नो बिट्स आर रिजर्व फॉर द साइन, और इसमें साइन के लिए कोई बिट्स रिजर्व नहीं की जाती। हाउ डज़ द नंबर ऑफ बिट्स अफेक्ट द रेंज ऑफ इंटीजर वैल्यू। जो इंटीजर वैल्यू होती है उसकी रेंज को जो बिट्स की तादाद है वो कैसे इफ़ेक्ट करती है। तो याद रखिएगा कि रेंज इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विद द नंबर ऑफ बिट्स। जैसे नंबर ऑफ बिट्स बढ़ेंगी वैसे रेंज भी बढ़ेगी। एज ईच एडिशनल बिट डबल द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेबल वैल्यूज़, कि जो वैल्यूज़ होंगी जिनको रिप्रेजेंट करना उनकी तादाद को डबल कर देगी हर एक बिट। नेक्स्ट, सिंगल प्रेसिजन और डबल प्रेसिजन में फ़र्क है बताना है। तो सिंगल प्रेसिजन 32 बिट इस्तेमाल करती है, जिसमें 1 फॉर साइन होती है 1 बिट, 8 बिट होती है एक्सपोनेंट के लिए, और 23 होती है मैंटीसा के लिए। जबकि जो डबल प्रेसिजन होती है वो यूज़ करती है 64 बिट्स, एक इसमें भी साइन के लिए होती है, जबकि 11 एक्सपोनेंट्स के लिए होती हैं, और 52 मैंटीसा के लिए। ठीक है, जो प्रोवाइड करती हैं ग्रेटर रेंज भी और हाई प्रेसिजन भी। नेक्स्ट है, वाई आर दी होल नंबर्स कॉमनली यूज इन कंप्यूटिंग फॉर क्वान्टिटेटिव दैट कैन नॉट बी नेगेटिव। वो कहता है कि हम नेगेटिव नंबर क्यों नहीं यूज़ करते, मोस्टली हम जो होल नंबर हैं उन्हीं को ही कंप्यूटिंग डिवाइसेस में यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर है कि होल नंबर क्योंकि आइडियल होते हैं, ठीक है, और आइडियल फॉर रिप्रेजेंटिंग नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, जैसे काउंट, मेजरमेंट्स, ये जो है इंश्योरिंग नो कंप्यूटेशनल एरर ड्यू टू नेगेटिव वैल्यूज़।
नेक्स्ट व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इन दी कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? तो आपको पता है कि फ्लोटिंग पॉइंट में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक साइन बिट जो बताता है कि नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। दूसरा एक्सपोनेंट जो बताता है कि स्केल या रेंज क्या है नंबर की। तीसरा मैंटीसा है जो बताता है कि प्रिसीजन या सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज़ द रेंज ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कैलकुलेटेड फ्रॉम सिंगल प्रिसीजन। सिंगल प्रिसीजन से जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं उनकी रेंज कैसे फाइंड की जाती है? तो इसकी रेंज है जो है वो डिटरमाइन की जाती है एक्सपोनेंट फील्ड से विच इज़ 22/127 इन सिंगल प्रिसीजन। और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 1.4 10⁻⁻45 और मैक्सिमम जो होती है वो 3.4 10⁻38 होती है। नेक्स्ट है वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द लिमिटेशन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इन साइंटिफिक कंप्यूटिंग। तो इसका राइट आंसर आपके पास है कि अंडरस्टैंडिंग फ्लोटिंग पॉइंट लिमिटेशंस इंश्योर एक्यूरेट रिजल्ट। ये हमें बताता है कि रिजल्ट एक्यूरेट है और हेल्प करता है सिलेक्टिंग राइट प्रिसीजन लेवल के असल जो सही प्रिसीजन लेवल है उसको सिलेक्ट करने में। हाउ आर कलर रिप्रेजेंट इन कलर इमेज। एक कलर इमेज के अंदर कलर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो कलर्स इन कलर इमेज आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग RGB मॉडल। उसको RGB मॉडल से रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ पे हर पिक्सल जो होता है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक रेड, ग्रीन और ब्लू। और हर कंपोनेंट की जो इंटेंसिटी है वो उसकी रेंज होती है 0 से लेकर 255 तक। और ये एक वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ कलर फ्राहम करता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।